हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर नंबर 3 में एनसीईआरटी की जो एग्जाम मिसलेनियस क्वेश्चंस थे और एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। तो गाइस, अब हम डिस्कस ऑलमोस्ट आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। हमने पूरा एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया है, उसकी सारी एक्सरसाइज मिसलेनियस वगैरह सब कुछ कर लिया है और हमने आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स और प्रीवियस ईयर्स भी डिस्कस करे हैं साथ साथ में लेक्चर्स के। तो अब गाइस, ये आपका लास्ट है लेक्चर नंबर 4। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सीबीएसई ने पूछे हुए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इससे हमारा थोड़ा सा जो है इसका कंसेप्ट बिल्डअप होगा इन क्वेश्चन से, और उसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आपको लेक्चर नंबर 4 की होमवर्क मिलेगा, वो आप लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें से डाउनलोड करिएगा और उसका जरूर कीजिएगा। अगर वो ना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, कुछ भी मेरा फेसबुक पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, किसी पे भी आप मुझे मैसेज कर देगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और मैं ये आपको डेफिनेटली ये 100% मैं श्योर हूं, अगर आपने मेरा लेक्चर्स जैसे अटेंड किए है ना, लेक्चर नंबर 1, 2.1, 2.2, 2.3 और ये लेक्चर नंबर 3, 4, तो आपसे जो मैंने होमवर्क दिया है ना वो ऑलमोस्ट 85% हो जाएगा। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये क्वेश्चन देगा, इफ sin ऑफ cot इनवर्स ऑफ x + 1 इज इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। तो हमें x निकालना है। ये सीबीएसई में 2015 में गाइस आ चुका है क्वेश्चन। तो देखिए गाइस, हम करेंगे इस तरीके से। हमने एक तरीके इक्वल्स टू में यहां पे मान लो इस वाली टर्म को हम θ1 लेट करेंगे। देखिए, लेट करो cot इनवर्स ऑफ x + 1 इज इक्वल टू θ1। तो यहां से cot θ1 क्या आ गया, x + 1 इज इक्वल टू, होता क्या है, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब हमने यहाँ कंपेयर करा तो बेस कितना आ गया हमारा, x + 1, परपेंडिकुलर आ गया 1। फिर वही तरीका जो मैंने आप प्रीवियस वीडियोस में बताया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए। ये हो गया θ1 एंगल। बेस क्या है, x + 1 और परपेंडिकुलर क्या है 1। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा x² + 2x + 2। तो यहाँ से सिर्फ हमें चाहिए क्या है, साइन चाहिए। साइन सिर्फ क्योंकि साइन चाहिए ताकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। तब हमने यहाँ निकाला साइन थीटा। साइन थीटा निकाला गाइस, साइन थीटा 1 निकाला। तो साइन थीटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपो क्या है x² + 2x + 2। तो थीटा 1 क्या आ गया हमारा, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √x² + 2x + 2। तो सिमिलरली गाइस, इस बार हमने इतने पार्ट में ये तो सॉल्व कर लिया। जब हम θ1 की वैल्यू यहां डालेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, वो तो हम बाद में देखेंगे। अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x को θ2 लेट करेंगे, जैसे उस वाले क्वेश्चन में करा। फिर वही तरीका, tan θ2 = x। tan क्या होगा, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस 1 है, यहां से कंपेयर करा, परपेंडिकुलर आ गया x और बेस आ गया हमारा 1। फिर हमने वही तरीका राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। देखिए गाइस, ये θ2 एंगल सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, बेस हो गया 1। तो ये कितना आ गया, जब हमने पाइथागोरस लगाया x² + 1 अंडर रूट का। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ इस तरफ चाहिए cos, तो हमने cos थीटा निकाला। cos थीटा निकाला तो बस चलता बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है 1, बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ x² + 1। जब यहाँ थीटा निकाला तो आ गया cos θ2, θ2 है θ2 cos इनवर्स ऑफ √1 + x² + 1। ठीक है। अब देखिए इस वाले पार्ट का आंसर साइन में जब हम यहाँ पे θ1 पुट करेंगे तो ये चीज क्या आ जाएगी, तो ये आएगी हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट, क्योंकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x² + 2x = 2। और इस तरह से जब हम इस वाले पार्ट में θ2 पुट करेंगे, ये वाला θ2, तब जब ये cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास टर्म क्या बचेगी, इतनी टर्म बचेगी सिर्फ। तो टर्म क्या होगी, √x² + 1। इसको सॉल्व करिए, स्क्वायर कर दिए बोथ साइड्स, तो आ क्या गया, x² + 1 = x² + 2x + 1। तो यहां से x² कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया 2x + 2। तो यहां पे x² + x² = -½ x यहाँ x -1/2। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये x की वैल्यू हुई। और गाइस, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहा है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है।
गाइस बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से होना है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। और ये सीबीएसई ने 3 बार पूछा है, 2013 में, 14 में, 13, 14, 17 में, और एसेंशियली एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो गाइस आइए चलिए करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन। देखिए गाइस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कॉज ऑफ, बिल्कुल सिमिलर तरीके से करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ ये ब्रैकेट साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ 3/4। तो ये सीबीएसई किस में आएगा, ये आया हमारा सीबीएसई 2013, 14, 17 एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर। तो गाइस बिना किसी देरी किए हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एक लाइन खींच लो, ठीक है। tan इनवर्स x को थीटा 1 लेट करो, लेट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा 1। इस तरफ cot इनवर्स को लेट करो थीटा 2, साथ साथ करते चलिए। लेट cot इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा 2। यहां से tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा 1 क्या आ जाएगा x। tan थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन b। परपेंडिकुलर आ गया x, बेस आ गया यहां से 1। अब इस तरफ देखो cot थीटा 2 क्या आ गया, इस वाले पार्ट का 3/4, ठीक है। होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल यहां ड्रॉ करो, जिसमें 90 डिग्री एंगल ये हो गया, थीटा 1 एंगल ये हो गया, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस हो गया 1। तो ये क्या आ गया x² + 1 पाइथागोरस अप्लाई करने पर। यहां पे भी सिमिलर करो तरीका, थीटा 2 एंगल ये रहा, राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया है, परपेंडिकुलर का 4, बेस का 3। तो जब पाइथागोरस लगाएंगे तो ये ट्रिपलेट है 3 4 5। अब यहाँ पे निकालो, हमें किस तरफ क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए, तो यहाँ निकालो cos थीटा। cos थीटा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 1 अपॉन √x² + 1। तो थीटा यहाँ से क्या आ गया, cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √x² + 1। यहाँ से निकालो, आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ हमें क्या चाहिए साइन, तो यहाँ साइन थीटा निकालो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 हाइपो 5। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स की फॉर्म में क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 4/5। तो गाइस अब हमने इतना सॉल्व कर लिया। उस वाले का पार्ट आया, जब हम थीटा 1 उस वाले पार्ट में रखेंगे, इस वाले पार्ट में, तो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, cos से cos इनवर्स कैंसिल आ जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, √1 अपॉन √x² + 1। और इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, जब ये थीटा 2 वाला पार्ट जो है इसमें हम रखेंगे ये वाला, ये थीटा 2 हमने जो माना था थीटा 2, तो रखा तो आ जाएगा ये 4/5। अब स्क्वायरिंग कर दो, तो ये आ गया 25, तो हो गया 16x² + 16। तो 25 में से 16 गए तो क्या बचा, 9x², 9 सॉरी कहीं गलती हो रही, 25 = 16x² + 16। तो ये हो गया 9 = 16x², x² = 9/16, x ± 3/4 इज आवर आंसर। गाइस देखिए कुछ भी इधर इस क्वेश्चन का सीबीएसई ने अभी 3 बार दिया है, बस अभी कांसेप्ट पता होना चाहिए। चलिए गाइस आगे मूव करते हैं। हम बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं गाइस। ये आपको यूट्यूब पे कोई इस तरीके से नहीं बताएगा। पहले हम डिस्कस करते हैं किसी चैप्टर की थ्योरी, फिर उसके एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, उसके बाद हम मूव करते हैं प्रीवियस ईयर। उसके साथ ही साथ मैं आपको होमवर्क देता हूं ताकि आप घर पे खाली ना रह सकें लेक्चर देखने के बाद। तो गाइस अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी गाइस पूछा जा चुका है। ये हो गया tan ऑफ, क्वेश्चन क्या देखिएगा 2017 में पूछा गया था, π/4 हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ a/b प्लस tan ऑफ π/4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ a/b। हमें प्रूव करना है, प्रूफ दैट is equals to 2b/a। ये 2017 में पूछा गया गाइस, सीबीएसई 2017 में हमसे पूछा था। देखिए गाइस ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा
दिमाग भी लगाना है और हमें फॉर्मूला भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए इस तरफ देखा जाए, इस तरफ देखा जाए तो ये वाली टर्म जो है, इस तरफ ये वाली टर्म, ये वाली टर्म कॉमन है। अगर हम इसको थीटा मान लें तो कुछ हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए इसको थीटा लेट कर लिया, हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ a बाय b इज इक्वल्स टू थीटा। अब हमने जब थीटा लेट करा तब हम सॉल्व करते हैं, बस सॉल्व करना है। ये क्या हो गया, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, उस तरफ जब रखा तो ये हो गया tan पाई बाय 4 माइनस का थीटा। tan a प्लस b का, tan x प्लस y का फॉर्मूला है, tan x मतलब tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan पाई बाय 4 इनटू tan थीटा। अब इस तरफ लगाइए tan x माइनस y का, tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x tan पाई बाय 4 मतलब tan थीटा। ये क्या आ गया, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू tan थीटा, यहां से आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। ठीक है गाइस। अब हमने देखा उस तरह जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया तो आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पूरा सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्ट, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, और यहां नीचे बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। या 2 tan थीटा से 2 tan थीटा कैंसिल हो गया, तो आ कितना गया हमारे पास 2/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। गाइस यहां देखिए हमने यहां क्या लेट किया था, लेट हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ a बाय b। अगर ये उस तरफ 2 जाएगा तो ये 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा, और ये cos 2 थीटा क्या आ जाएगा, यहां से उस तरफ जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू a बाय b। cos 2 थीटा की वैल्यू यहां से अगर जब हम निकालेंगे, यहां में हाफ माना था तो ये आ जाएगा cos, यहां से cos की वैल्यू निकालेंगे एंड तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू a बाय b आ जाएगा। और हमें मालूम है cos 2 थीटा का, एक मिनट गाइस यहां देखिएगा एक फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला tan की फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने लिखवाया था गाइस, ध्यान होगा आपको। अब हम इसको करेंगे क्या, अब देखिए मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं इसको, मैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाले पार्ट को मैं नीचे लिया है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि ऊपर वाले को मैं नीचे लिया है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई तो ऊपर ही चला जाएगा। ये वाली पार्ट, इतना पार्ट क्या बन गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या बना ये बन गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला भाई, 2 अपॉन cos 2 थीटा। और हमने cos 2 थीटा यहां से निकाला क्या है, वो cos 2 थीटा है हमारे पास a बाय b। देखिए 2 अपॉन a बाय b, तो जब हमने इसको ऊपर किया तो ये 2b बाय आ गया, तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। गाइस ये बहुत ही अच्छा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें कांसेप्ट तो पता चलता ही चलता है कि इस तरीके से हमने इसको देख के किया कि हाफ था, दोनों तरफ कॉमन था, हमने इसको थीटा माना, फिर हमने tan का फार्मूला लगाया, उसके बाद हमने सॉल्व करा, और फिर हमें cos 2 थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए था। इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये 4 मार्क्स में आया था 2017 में, सीबीएसई ने पूछा था। चलिए गाइस अब हम आगे मूव करते हैं, अब आगे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है गाइस, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है इस तरीके का। देखिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, tan इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ x, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, tan इनवर्स ऑफ हाफ ऑफ √3, तो यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन साइन की भी फॉर्म में हो सकते हैं, tan की भी फॉर्म में हो सकते हैं, cos की भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखवाया था, याद होगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। बस ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। अगर हम इस वाले पार्ट को लेके चलेंगे, ये वाला देखिए हम लेके चलना है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ x, इसको जब सॉल्व करेंगे उसी वाले तरीके से जैसे मैंने बताया था, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू यहां रखेंगे तो आ क्या जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाय 6। ये सॉल्व करेंगे, tan की कितनी वैल्यू पे होगा, ये 1/√3 पाई बाय 6 पे होगा ना। अब हमें मालूम क्या है, हमें मालूम ये भी है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x होता कितना है, पाई बाय 2 होता है भाई। हाँ होता है, हाँ ठीक है समझना है, आना बोल भाई।
जब हमने इसको सॉल्व करा दोनों इक्वेशन को, तो यहां से क्या आ गया 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। अब यहां से हम tan इनवर्स x की वैल्यू निकालते हैं। 2 tan इनवर्स ऑफ x 6 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 12, ये हो गया नीचे 22। यहां से आ गया tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 पाई और 6 पाई 8 पाई, और ये हो गया 24 पाई, 8 3 जा 24। तो यहां से हमारे पास tan इनवर्स को सॉल्व करने के बाद क्या मिला, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो यहां जब tan उस तरफ जाएगा तो tan क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 3, और tan पाई बाय 3 की वैल्यू होती कितनी है, √3। तो यही हमारी x की वैल्यू हुई। तो गाइस एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है इस तरीके के क्वेश्चन से। तो एक क्वेश्चन और हम करते हैं। मैं ऐसे इस क्वेश्चन को ओरली बताता हूं, हमें प्रूव करना है। ये सीबीएसई 2010 में पूछा गया इस तरीके के क्वेश्चन से, 9th में भी पूछे गए हैं। तो बस इसको मैं ओरली बताता हूं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। साइन इनवर्स ऑफ, ये प्रीवियस ईयर चल रहा है गाइस, लेक्चर में वो पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे है, ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स ऑफ 3/5 दे रखा है, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ, देखिए साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 33/65 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 65। अरे हमने करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो, ठीक है। मैंने बताया था जब भी साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ x हो तो हमेशा साइन वाले को कन्वर्ट नहीं करना, हमें cos वाले को कन्वर्ट करना है। cos वाले को साइन में डालो क्योंकि उससे फार्मूला आसान पड़ेगा। जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y का फार्मूला लगाएंगे, वहां से साइन की टर्म में कुछ मिलेगा, उस वाले को हम cos की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और साइन की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, cos इनवर्स की फॉर्म में भी साइन इनवर्स की फॉर्म में। कैसे करेंगे, वही ट्रायंगल वाला मेथड से, उसको थीटा मानेंगे, फिर वहां से cos थीटा निकालेंगे और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स की फॉर्म में भी आ जाएगी, साइन इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगी। चलिए इसको ये पूछा गया था सीबीएसई 2010 में पूछा गया था। देखिएगा इस हम पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। अगर मैंने आपको इतना करा दिया ना, आप गाइस फोड़ हो गया अपना बोर्ड एग्जामिनेशन 75 प्लस फोड़ हो गए इस तरीके से अगर हम करते गए। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर, ये एग्जांपल है, ये भी सीबीएसई में 2016 में पूछा गया था गाइस, बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है मेरा। ये है cos इनवर्स ऑफ x by a प्लस cos इनवर्स ऑफ, इफ, अगर इफ है cos इनवर्स ऑफ x by b, y by b इज इक्वल्स टू अल्फा। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2x y अपॉन ab cos अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर। ये क्या, जो मैंने 2b/a वाला क्वेश्चन करा था ना, इसी की तरह ही है। 2016 में पूछा गया था, सीबीएसई 2016 में पूछा गया था। देखिए इस तरीके क्वेश्चन क्या करेंगे, हमें cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y का फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे इस वाले पार्ट में। देखते हैं cos इनवर्स ऑफ x का होता है क्या, x y तो x अपॉन a xy मतलब x into y अपॉन b माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो गया। हाँ ठीक है, समझ में आया। अगले स्टेप में ये जो cos इनवर्स है उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos अल्फा। आप अपनी कॉपी में जिस पे नोट कर रहे हैं गाइस उसमें इस तरीके से दिखाइएगा, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया आपका। अब हमने करा क्या, ये जो x y है इनटू a b इस तरफ लिया है cos को, उस तरफ भेज दिया cos अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है गाइस, जब हमने ये किया अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमने स्क्वायर करा तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर y स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy
ए बाय बी, देखिए इस तरीके की कुछ तो मिल गया हमें, 2x बाय ए बी कॉस अल्फा। ठीक है, अब गाइस हमने ये देखा और ये क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, देखिए गाइस कुछ चीज तो हमें समझ में आई कि हमें इतना पार्ट तो मिल गया, कुछ बचा है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम सॉल्व करते हैं, बस उस वाले ब्रैकेट को खोलते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, बस सॉल्व करना है, अगर कुछ भी नहीं बचा है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये क्या आ गया 1 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये वाली टर्म से कट गई। हाँ समझ में आया। अब गाइस हमारे पास बचा क्या, देखिए मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, cos स्क्वायर अल्फा, ये जो है इतना हमारे पास आया क्या, इसको सॉल्व करने के बाद cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2x वाई ए बी cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखिए सब कुछ आ चुका है, अगर हमें ये वाला प्लस में है ठीक है, तो इसको उधर ले जाओ, सही है। अब इसको हम उधर लेके गए तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इतना पार्ट मिल गया, माइनस 2x वाई इस तरफ ये ऐसे ही रहने देगा, cos अल्फा अपॉन ए बी। अब ये क्या आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, मतलब ये वाले जो cos स्क्वायर है उसको उधर दिया, क्योंकि हमें दिख रहा है हमें साइन चाहिए। देखिए हमारा प्रूफ आ गया x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy cos अल्फा अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है sin स्क्वायर अल्फा। बस लीजिए ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, ये 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो गाइस ऑलमोस्ट हमने प्रीवियस ईयर भी कर लिया और हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, अब आपको काम क्या है, जो मैंने सारे लेक्चर्स दिए उनको तो पहले देखना ही देखना है, उसको देखने के बाद जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसे कॉपी में नोट करना है। वो कॉपी में नोट करने के बाद जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए आप वो क्वेश्चन खुद देखें करके, पहले तो वो क्वेश्चन करें, उसके बाद जो उससे जो मैंने डीवीपी वो दे रखा है आपको होमवर्क, सॉरी वो आप करें जरूर, क्योंकि उससे उसी तरीके के क्वेश्चन मैंने उसी लेक्चर में कराए गए हैं, उसी तरीके के कंसेप्ट बताया गया, उसी के बेसिस पे, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस देखें और एनसीईआरटी को पूरी तरीके से करें। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी है, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।